नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, हरफन मौला चोर पार्ट 2। हम एक बहुत ही सुंदर महल बनवाना चाहते हैं, ऐसा महल जिसे देखने के लिए दूर दूर से लोग आए और जब उस महल को देखें तो दांतों तले उंगली दबा लें। महाराज फिक्र न करें, मैं ऐसा ही महल आपको बनाकर दूंगा, लेकिन उस महल को बनाने में धन बहुत अधिक व्यय होगा। धन की तुम फिक्र न करो पीताम्बर, उस महल को बनवाने के लिए हम खजाने का मुंह खोल देंगे, उसमें से तुम जितना चाहो धन ले सकते हो। तब ठीक है महाराज, मैं राज्य में उचित स्थान तलाश करके उस स्थान पर शीघ्र से शीघ्र महल बनवाना प्रारंभ कर दूंगा। पीताम्बर ने नगर में घूमकर उस स्थान की खोज की जहां नए महल की नींव रखनी थी। यह स्थान नए महल के लिए सर्वथा उपयुक्त रहेगा। पीताम्बर ने उस स्थान पर ही महल बनवाना प्रारंभ कर दिया। अनेक राज मजदूर उसके निर्देशानुसार महल के निर्माण कार्य में जुटे थे। पीताम्बर का बेटा भी उसका हाथ बटा रहा था। पूरे 1 वर्ष में जाकर महल बनकर तैयार हुआ। महल की भव्यता देखकर राजा खुश हो उठा। पीताम्बर, हम तुम्हारी कला से खुश हैं। ऐसे सुंदर महल को बनाना केवल तुम्हारे ही वश का काम था। ऐसा महल अन्यत्र किसी राज्य में नहीं होगा। तुमसे खुश होकर हम तुम्हें एक गौरव प्रदान करना चाहते हैं। कैसा गौरव महाराज? पीताम्बर, तुम्हारे इन दोनों हाथों में तुम्हारा हुनर बसता है, इसलिए हम तुम्हारे दोनों हाथ कटवा देते हैं ताकि तुम किसी और राजा के लिए अपने हाथों से ऐसे सुंदर महल का निर्माण न करवा सको। नहीं महाराज, मुझ पर ऐसा जुल्म न करो। अरे पगले, हाथों को कटवाना तो तेरे लिए गौरव की बात होगी। जब जब लोग तेरे कटे हुए हाथों को देखेंगे तब तब वे तेरी कला की बढ़ाई करेंगे। महाराज, मुझे ऐसा गौरव नहीं चाहिए, मुझसे मेरे हाथ न छीनिए। तब तो राजा की भ्रुकुटी तन गई। हमसे जुबान लड़ाता है पीताम्बर। राजा ने पास खड़े सैनिकों को आदेश दिया, सैनिकों, इस वाचाल पीताम्बर के दोनों हाथ काट डालो। राजा का आदेश पास सैनिक आगे बढ़े। अगले ही पल आह हा 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 हा। पीताम्बर, यही है तेरी मेहनत का पुरस्कार। पीताम्बर की दोनों बाहें कटकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। पीड़ा से डकारता हुआ पीताम्बर भी पृथ्वी पर गिरकर बेहोश हो गया। यह देखकर राजा ने सैनिकों से कहा, सैनिकों, इस बेहोश बूढ़े को इसके घर पर छोड़ाओ। सैनिकों को इस प्रकार का आदेश दी राजा महल वापस लौट गया। तत्पश्चात सैनिकों ने बेहोश पीताम्बर को घोड़े पर लादा और उसके घर की ओर चल दिए। जैसे ही सैनिक पीताम्बर को लेकर उसके घर पहुंचे, पीताम्बर का बेटा पिता की हालत देखकर दुख से चिल्ला उठा, पिताजी, आपकी यह हालत किसने की? सैनिक पीताम्बर को उसके बेटे के हवाले करके वापस चले गए। पीताम्बर का बेटा घायल पीताम्बर को उठाकर घर में ले आया। तत्पश्चात वह वैद्य को बुलाकर लाया। वैद्य ने आकर घायल पीताम्बर के घावों पर जड़ी बूटियों का लेप किया। वैद्य जी, मेरे पिता कब होश में आएंगे? बेटा, घबराने की कोई बात नहीं है, कुछ ही देर बाद इन्हें होश आ जाएगा। पीताम्बर के बेटे को उचित निर्देश दे वैद्य वापस चला गया। कुछ देर बाद पीताम्बर को होश आया। आह, पिताजी, पिताजी, आप कैसे हैं? आंखें खोलिए पिताजी। पीताम्बर ने बड़ी मुश्किल से आंख खोलकर अपने बेटे की ओर देखा। पिताजी, आपकी यह हालत किसने की? आपके दोनों हाथ किसने काटे? बेटा, राजा ने महल बनाने का मुझे यह पुरस्कार दिया है, उसी ने मेरे दोनों हाथ काटे हैं। ओह, राजा तो बड़ा ही निर्दयी है पिताजी, मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। बेटा, जोश से काम न लो और होश में आओ। राजा सर्वशक्ति संपन्न है, उसका तुम कुछ नहीं बिगाड़ सकोगे, वही तुम्हें चींटी की तरह मसल देगा। पिताजी की बात सुनकर बेटा झुंझलाकर होठ चबाने लगा। यह देखकर पीताम्बर ने उसे समझाया, बेटा, गुस्सा न करो, राजा का इसमें कोई कसूर नहीं है। भगवान ने शायद मेरे पूर्व जन्म के पापों के फल के बदले मुझे यह सजा दी है। कुछ भी हो पिताजी, मुझसे आपकी यह हालत देखी नहीं जाती। पीताम्बर चूंकि अब अपंग हो चुका था, इसलिए उसका बेटा ही अब उसे खिलाता पिलाता था। पीताम्बर का बेटा जी जान से उसकी सेवा में जुटा हुआ था। धीरे धीरे 1 माह होने को आया। इस बीच पीताम्बर के घाव कुछ कुछ भरने लगे थे। एक दिन, पिताजी, आपकी औषधि समाप्त हो गई है, मैं जाकर वैद्य जी से औषधि ले आता हूँ। जाओ बेटा, लेकिन जल्दी वापस लौटना। तब बेटा पिता की औषधि लेने चला गया। बेटे के जाने के पश्चात पीताम्बर आंख मूंदकर लेटा ही था कि
पीताम्बर, सो रहे हो क्या? पीताम्बर ने झटके से आंख खोली। महाराज, आप? हाँ पीताम्बर, मैं। कहो, कैसे हो? पीताम्बर हड़बड़ाकर उठकर बैठ गया। वह सिर पिटाता हुआ सा राजा से बोला, महाराज, मेरी हालत तो आप देख ही रहे हैं। पीताम्बर, आज हम तुम्हारे पास एक उद्देश्य से आए हैं। हमने सुना है कि जीतपुर, त्रिलोकपुर, मादीपुर व गौतमगढ़ के राजाओं ने तुम्हारी कला से प्रसन्न होकर तुम्हें बहुत बेशकीमती उपहार, स्वर्ण प्रतिमाएं व मणिक मोती दिए थे। क्या यह सच है? हाँ महाराज, यह सच है। तो क्या यह भी सच है कि तुम्हारे पास एक ऐसी अष्ट धातु की मूर्ति है जिससे प्रकाश की किरणें उठती हैं? हाँ महाराज, यह भी सच है। वह अष्ट धातु की मूर्ति हमारी खानदानी मूर्ति है। महाराज, उस मूर्ति के बारे में मुझे मेरी दादाजी बताया करते थे कि मेरे दादा के भी दादा बहुत कुशल राजमिस्त्री थे। वे अद्भुत अद्भुत भवन बनवाया करते थे। लोग उनके द्वारा बनाए भवनों की भव्यता व सुंदरता देखकर दांतों तले उंगली दबा लिया करते थे। न जाने कैसे उनकी प्रसिद्धि इंद्रलोक तक भी जा पहुंची थी। अतः एक बार इंद्र ने अपना दूत उनके पास भेजा। वे दूत के साथ इंद्रलोक गए। तब इंद्र ने उनसे इंद्रलोक में एक सुंदर महल बनाने को कहा। उन्होंने इंद्र के आदेश अनुसार इंद्रलोक में एक सुंदर महल का निर्माण किया। तब इंद्र ने उनकी कला से प्रसन्न होकर वह अष्ट धातु की मूर्ति उन्हें पुरस्कार में दी। तब से वह मूर्ति हमारी खानदानी मूर्ति बन गई है। तो मेरे गुप्तचरों ने मुझे उस मूर्ति के बारे में जो बताया था वह सच था? राजा के चेहरे पर कुटिल मुस्कान छा गई। लेकिन महाराज, आप उस मूर्ति व मेरे अन्य पुरस्कारों के बारे में क्यों पूछ रहे हैं? पीताम्बर, हम तुम्हारे पास बेशकीमती उपहार, स्वर्ण प्रतिमाएं, मणिक मोती व अष्ट धातु की प्रतिमा लेने आए हैं। यह आप क्या कह रहे हैं महाराज? मैं अपने उपहार व अष्ट धातु की प्रतिमा आपको कैसे दे सकता हूँ? यह सब तुम्हें देना ही होगा पीताम्बर। तुम तो जानते ही हो कि मुझे अपने खजाने में नई नई बेशकीमती वस्तुएं जमा करने का बेहद शौक है। पीताम्बर, तुम्हें इस बात से गौरवान्वित होना चाहिए कि तुम्हारी वस्तुएं हमारे खजाने की शोभा बढ़ाएंगी। चलो उठो, उठकर जल्दी से मुझे अष्ट धातु की मूर्ति व अन्य वस्तुएं दे दो। महाराज, आप चाहे मेरी गर्दन क्यों ना उड़ा दे, पर मैं आपको अष्ट धातु की मूर्ति कभी नहीं दूंगा। तेरी यह मजाल, हमसे जुबान लड़ाता है। ठहर, अभी तुझे उसका मजा चखाता हूँ। राजा ने झटके से मयान में से तलवार निकाल ली और अगले ही पल आह! पीताम्बर घायल होकर पृथ्वी पर गिरकर तड़पने लगा। तब राजा ने सैनिकों को आदेश दिया, सैनिकों, सारे भवन की तलाशी लो और जहाँ कहीं भी अष्ट धातु की मूर्ति व अन्य बहुमूल्य वस्तुएं रखी हुई हों उन्हें उठाकर हमारे पास ले आओ। राजा का आदेश पाकर सैनिक भवन की तलाशी लेने चले गए। कुछ देर बाद ही राजा के सामने बहुमूल्य वस्तुओं का ढेर लगा हुआ था। तभी, महाराज, अष्ट धातु की मूर्ति भी मिल गई। लाओ, इसे हमारे पास लाओ। सैनिक ने आगे बढ़कर राजा को अष्ट धातु की प्रतिमा दे दी। सचमुच यह मूर्ति तो वास्तव में ही अद्भुत है। मूर्ति से कैसा प्रकाश फूट रहा है। तब राजा घायल पड़े पीताम्बर को ठोकर मारता हुआ बोला, ले, देख ले पीताम्बर, हम तेरी खानदानी मूर्ति लिए जा रहे हैं। तू हमें रोक सकता है तो रोक ले। पीताम्बर पीड़ा से कराहता हुआ बोला, राजा, यह तो ठीक नहीं कर रहा है। याद रख, पाप का घड़ा एक न एक दिन अवश्य भरता है। उसे कोई भी फूटने से नहीं बचा सकता। ओह, तू बहुत ढीठ है। रस्सी जल गई पर बल नहीं गए। राजा अष्ट धातु की मूर्ति व अन्य बेशकीमती सामान ले वहां से चला गया और पीताम्बर विवश सा घायल पड़ा देखता रहा। इस दुर्घटना के कुछ देर बाद ही जब पीताम्बर का बेटा वैद्य जी से औषधि लेकर घर वापस लौटा। पिताजी, आपकी यह हालत किसने की? आह! बेटे की आवाज़ सुनकर पीताम्बर ने बड़ी मुश्किल से आंखें खोली। बेटा, तू आ गया? मेरी यह हालत राजा ने की है। वह हमारी खानदानी अष्ट धातु की मूर्ति व मुझे राजाओं से मिले पुरस्कार लूटकर ले गया है। मैंने उसका विरोध किया तो उसने मेरे पेट में तलवार घोंप दी। बेटा, अब मैं बचूंगा नहीं। मैं मरने से पहले तुझसे एक वचन लेना चाहता हूँ। कैसा वचन पिताजी? बेटा, मुझे वचन दे कि मेरे मरने के बाद तू राजा से मेरा बदला लेगा, उसके कब्जे से अष्ट धातु की मूर्ति निकाल कर लाएगा और उसके सारे खजाने को लूटकर उसे दिवालिया करेगा। बेटा,
जब ऐसा होगा तभी मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। मैं वचन देता हूँ पिताजी कि मैं ऐसा ही करूँगा। आह बेटा, अब मैं चैन से मर सकूँगा, कहकर पीताम्बर ने एक हिचकी ली और उसकी गर्दन एक ओर को लुढ़क गई। अपने दोनों बेटों को इतनी कहानी सुनाने के पश्चात प्रभाकर ने आगे कहा, अपने बेटे से वचन लेकर पीताम्बर मर गया। उसका बेटा जीवन भर इसी कोशिश में लगा रहा कि जैसे भी हो वह राजा से अष्टधातु की खानदानी मूर्ति ले सके और उसके खजाने को खाली कर सके। अंत में वह अपने ध्येय में सफल हो गया। उसने खजाने के कक्ष में एक चोर दरवाजा बना लिया। उसी से वह खजाने का माल चुरा चुरा कर लाने लगा। तभी वह अचानक बुरी तरह बीमार पड़ गया। इतना कहकर प्रभाकर चुप हो गया। तब उसके बेटों ने उत्सुकता से उसकी ओर देखा। आगे क्या हुआ पिताजी? आगे जो हुआ बेटा वह तुम दोनों अपनी आंखों से देख ही रहे हो। मैं ही पीताम्बर का वह अभागा बेटा हूँ। क्या हैं? हाँ मेरे बच्चों, मैं ही वह बदनसीब हूँ। मैंने ही खजाने के कक्ष में चोर रास्ता बनाया है। उसी से मैं खजाना चुराता हूँ। खजाने में सेंध तो मैं लगा ही चुका हूँ, पर मुझे आज तक यह पता नहीं चला है कि राजा ने हमारी खानदानी अष्टधातु की मूर्ति को कहाँ छिपा कर रखा है। तो जो कहानी आप हमें सुना रहे थे वह कहानी आपकी थी पिताजी? पिताजी, मैं समझ गया हूँ कि आपने यह कहानी हमें क्यों सुनाई है। प्रभाकर ने उत्सुकता से दिवाकर की ओर देखा। पिताजी, आप चाहते हैं कि अब अष्टधातु की मूर्ति को घर वापस लाने का जिम्मा हम दोनों भाई अपने कंधों पर ले लें और हम दोनों ही खजाने के बाकी धन को चुराकर अपने घर लाएं। सुनकर प्रभाकर के चेहरे पर मुस्कान दौड़ गई। तुमने ठीक कहा है दिवाकर, मैंने इसलिए तुम्हें यह कहानी सुनाई थी। वह क्रूर राजा जिसने मेरे पिता पीताम्बर के दोनों हाथ काट डाले और हमारी खानदानी मूर्ति लूटकर ले गया, वह राजा कोई और नहीं, राजा रघुवीर ही था। तुम दोनों को अपने दादा की मौत का रघुवीर से बदला लेना है, उसे मौत के घाट उतारना है। हम दोनों भाई वादा करते हैं कि हम आपकी यह इच्छा अवश्य पूरी करेंगे पिताजी। अब रोती हुई कमला प्रभाकर के पैरों में गिर पड़ी। मुझे क्षमा कर दो स्वामी, मैं तो आपको चोर समझती थी। मुझे क्या पता था कि आप अपने पिता का बदला लेने के लिए खजाने की चोरी कर रहे हैं। मुझे क्षमा कर दो। कमला, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, दोष मेरा ही है। मैंने ही तुम्हें कभी इस विषय में नहीं बताया था। अगर मैं अकस्मात इस प्रकार बीमार न पड़ता तो सुधाकर और दिवाकर को भी इस बारे में कुछ न बताता और अपने पिता का बदला रघुवीर से स्वयं लेता। पर क्या करूं, वक्त ने मुझे धोखा दे दिया। इतना कहते कहते प्रभाकर के माथे पर पसीना छलक आया। यह देख पिताजी, क्या बात है, आपके माथे पर पसीना क्यों आ गया? बेटा, हृदय में शूल से चुभ रहे हैं, लगता है मेरा अंतिम समय आ गया है। उसने जोर से दोनों हाथों से अपने हृदय को भींच लिया। अगले ही पल, आह पिताजी, स्वामी! प्रभाकर कटे वृक्ष की तरह बिस्तर पर गिर पड़ा। कुछ देर तड़पने के बाद उसका शरीर ठंडा पड़ गया। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।